डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में यानी नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ये जो सेल्स एक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होती है। किसी भी लीडर का डुप्लीकेशन का रेशो, मंथली चेक की फिगर, उसकी इनकम की सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीजें, सारी बातें बीओपी प्रोग्राम के ऊपर ही निर्भर है। बीओपी प्रोग्राम का मतलब है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को इकट्ठा लाते हैं। लोगों को इकट्ठा लाके उनको एक ही जगह पर, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हम हमारे इनकम प्लान, मतलब अपॉर्चुनिटी प्लान और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता के उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और इम्प्रेस हुए प्रोस्पेक्ट को हम हमारे कस्टमर में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, और आगे चलकर हम उसे बिजनेस पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। मगर होता क्या है, मैं फैक्ट बता, मैं रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कई जन बीओपी प्रोग्राम तो लेते हैं, एक आध लीडर के नेटवर्क में 30 लोग, एक आध लीडर के नेटवर्क में 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 1000 तक लोग बीओपी प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं। मगर हर बीओपी प्रेजेंट करने वाले लीडर का, हर बीओपी प्रेजेंट करने वाले स्पीकर का जो सेल्स क्लोजिंग रेशो है वो कितना है, इसके ऊपर निर्भर है कि उस बीओपी प्रोग्राम का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आएगा कि नहीं। और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो उस स्पीकर का सेल्स क्लोजिंग रेशियो बढ़ाना पड़ता है। और ये जो बीओपी प्रोग्राम है, ये जो बीओपी प्रोग्राम है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस का वेलकम डोर है। ये कैसे वेलकम डोर है मैं आपको समझाता हूं। अमेज़न का उदाहरण लेते हैं। अमेज़न का वेलकम डोर है amazon.in। ये मैंने क्या बताया, ये उसकी वेबसाइट है। अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट जब इंसान, उसका प्रोस्पेक्ट जब खरीदने जाता है, तब पहली बार अमेज़न से वो रूबरू होता है उसके वेबसाइट के सामने। अमेज़न अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर 100% काम नहीं करेगी तो प्रोस्पेक्ट तो आएगा, हम जाएंगे तो सही, मगर वो वेबसाइट अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, बफरिंग कर रही है, या ठीक तरीके से उसके ऊपर का कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम फ्लिपकार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, हम स्नैपडील के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ये सुनो, तो अमेज़न करता क्या है, अमेज़न अपने वेलकम डोर पे 100% काम करता है ताकि आया हुआ प्रोस्पेक्ट कस्टमर में तब्दील हो जाए, और कस्टमर के बाद वो कंज्यूमर में तब्दील हो जाए। अभी कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क है? कस्टमर यानी कि एक बार जो खरीदता है और बार बार जब खरीदने लगता है तब उसे कंज्यूमर बोलते हैं। और ये आपका प्रोस्पेक्ट से लेके कस्टमर और कस्टमर से लेके कंज्यूमर तक जाने के लिए आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बहुत तगड़ा होना चाहिए। उस वेलकम डोर पे बहुत तगड़े तरीके से काम आपको करना पड़ेगा। कई लीडर का सेल्स क्लोजिंग रेशियो कम होने की वजह से, उनके बीओपी प्रोग्राम का क्लोजिंग रेशियो जो है वो कम होने की वजह से होता क्या है, अगर 100 लोग उसके सामने बैठे और उसका क्लोजिंग रेशियो समझो 20 से 30% है, यानी कि 100 में से 20 या 30 लोग एक तो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जुड़ रहे हैं। ये सुनो, अगर 30 लोग जुड़ रहे हैं यानी कि 70 लोग तो ऐसे ही घर जा रहे हैं, उन्होंने ना कुछ प्रोडक्ट खरीदा और ना ही बिजनेस प्लान से जुड़े। मगर उन 70 लोगों को भी कॉन्फ्रेंस हॉल तक लाने के लिए कई डिस्ट्रीब्यूटर्स की, लीडर्स की ताकत लगी होती है। किसी ने 5 लोगों को इनवाइट किया है, किसी ने 10 लोगों को इनवाइट किया है, किसी ने 15 लोगों को इनवाइट किया है ना। और उसमें से एक आध आपका डिस्ट्रीब्यूटर 10 लोगों को इनवाइट करता है और स्पीकर का क्लोजिंग रेशियो सिर्फ 20% है, यानी कि उसके 10 लोगों में से 2 जुड़े, 8 तो ऐसे ही चले गए। इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम यह आएगा कि आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, और जिसकी वजह से अगले बीओपी प्रोग्राम में वो उतने 10 लोगों को लाने में नाकामयाब होगा, या लाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए उसमें वो नहीं होगी, जिसकी वजह से वो कम लोगों को इनवाइट करेगा या एक भी इंसान को वो इनवाइट नहीं करेगा अपने प्रोस्पेक्ट को। और इसका जो परिणाम है वो आगे चलकर दिखता है। कई सारे बीओपी लीडर्स के बीओपी प्रोग्राम्स में लोगों को इनवाइट ही नहीं कर रहे आजकल, उनके बीओपी प्रोग्राम में लोग ही नहीं आ रहे।
क्यों नहीं आ रहे? आए थे, पहली बार आए थे, इसके पहले जो बीओपी प्रोग्राम हुए थे ना, उस प्रोग्राम में वो आए थे, मगर स्पीकर का क्लोजिंग रेशियो ठीक ना होने की वजह से उनके लोग जुड़े नहीं, और परिणामतः बाद में वो जिसने वो इनवाइट किए थे, वो आपका जो लीडर है, वो डिमोटिवेट हो गए, और आज की तारीख में वो बीओपी लगता है, बीओपी प्रोग्राम डिक्लेयर तो होता है, मगर वो अपने गेस्ट को लाने में ना उसको वो मोटिवेशन बचा है और ना उसको वो इच्छा बची है। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि उस बीओपी स्पीकर या उस स्पीकर के अपलाइन, वो जो लीडर है, उसने इस बीओपी का जो सेल्स एक्टिविटी जो है, बीओपी हमारी सेल्स एक्टिविटी है। सेल्स एक्टिविटी किसे बोलते हैं? जिसमें रेवेन्यू जनरेट होता है। बीओपी के थ्रू हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट? तो ये सेल्स एक्टिविटी है। तो इस सेल्स एक्टिविटी पर 100% काम ना करने की वजह से उस वो जो बीओपी स्पीकर है, उसको सही तरीके से उसका स्किल डेवलप ना करने की वजह से उसका रेशियो कम रहा, और उसके बदौलत क्या रिजल्ट आई? टीम आज की तारीख में पूरी टीम डिमोटिवेटेड है। और इसका परिणाम क्या आता है? इसका परिणाम सीधा जो आपका मेन पर्पस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का, आपका बिजनेस, एक लीडर को मैं बोल रहा हूं, आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चलता जब आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा बीओपी प्रेजेंट करने वाले लीडर्स नहीं होते। जिस लीडर के नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा बीओपी प्रेजेंट करने वाले लीडर्स होंगे ना, उसका बिजनेस उसके बिना चलेगा। और आपका बिजनेस अगर आपके बिना चलना चाहिए तो आपके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देने वाले लीडर्स की संख्या, स्पीकर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये जो बीओपी का ये जो हमारा सेल्स एक्टिविटी है, जिसके ऊपर मैं और 3 वीडियोस बनाने वाला हूं, ये पूरा सीरीज में बना रहा हूं। ये आज का ये पहला वीडियो है। दूसरा जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं आपका बीओपी वेल प्रिपेयर्ड कैसे हो, आपका बीओपी वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे हो, और आपका बीओपी कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हो, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मगर आज के इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि बीओपी इस सेल्स एक्टिविटी को आप 100% इंपॉर्टेंस ही दें। समझ लो मेरी बात को। बीओपी तो हर कोई ले रहा है सर, बीओपी तो हर कोई ले रहा है, मगर 100% उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। हर कोई ले रहा है, बीओपी के बिना ये धंधा चलेगा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का बिजनेस बीओपी के बिना चलेगा नहीं। चाहिए वो आप फिजिकल तौर पे ले, चाहिए वो आप जूम के ऊपर या लाइव ऑनलाइन लाइव ले, बीओपी के बिना ये बिजनेस चलेगा नहीं। बीओपी इस बिजनेस का वेलकम डोर है, और ये वेलकम डोर है, ये चीज को रियलाइज आपने करना चाहिए, और यही उद्देश्य इस पहले एपिसोड का है। मैं इस पहले एपिसोड में आपको रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि बीओपी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज, मतलब ये चीज अगर आपको रियलाइज हुई ना सर, तो आप इसको इंपॉर्टेंस ही देंगे। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। बीओपी के ऊपर सर 100% काम होना चाहिए। 100% काम होगा तो खुद बीओपी प्रिपेयर कैसी करनी है, बीओपी स्ट्रक्चराइज कैसी करनी है, और बीओपी क्लोज कैसी की जाती है, इसके ऊपर आप काम करेंगे। और जिसके बारे में मैं अगले 3 वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं। तो इस पूरे प्लेलिस्ट को YouTube पे हम डाल रहे हैं, ये प्लेलिस्ट, इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसके नोट्स निकालिए, और वो सारी चीजें अपने बीओपी प्रोग्राम के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।